पुलिस सामने। ये बताएं कि वहाँ पे 1.5 किलोमीटर पहले हमें वहाँ से चलाने का ये क्या है, इसका मतलब है? नहीं, पहले बताएं कि 1.5 किलोमीटर हम धूप में खड़े। हाँ, आप मुझे बताएं कि 1.5 किलोमीटर हमें पैदल चलाने का मकसद क्या है? वहाँ गाड़ी रोक देते हैं और फिर कहते हैं पैदल जाओ। क्या ये कोई इनकी फतह है? ये हमारी फतह है कि हम 1.5 किलोमीटर लू और धूप के अंदर चल सकते हैं। ये बता दें, मरियम नवाज़ को बुलाएं, जिसकी आप पुलिस हैं, जिसकी वजह से आप ख़वातीन के ऊपर जुल्म करते हैं। आप सिर्फ उनको बुला के कह दें आके 5 मिनट ज़रा धूप में खड़े होकर दिखाए। ये वही मरियम नवाज़ है जिसने जब खुद नैब के लिए जा रही थी ना, तो अपने लोगों से आपके ऊपर पथराव करवाया था। इसमें कोई केस नहीं बना था। आगे बढ़ रही हैं पटियाला की तरफ और ये इस वक्त अलीमा खान साहिबा यहाँ पर एक नाका है, उनको रोक लिया गया है और अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर ड्यूटी मुझे लगता है ये खुलती जाएगी, मुझे दूसरी ड्यूटी चाहिए। उससे कहीं ड्राइवर को पूछते हैं। और यहाँ पर रोक लिया गया है दोबारा से अलीमा खान साहिबा को। देखते हैं क्या सूरत पैदा होता है। ये मरियम नवाज़ का शौक़ होगा, उसका ख्याल है कि इस ऐसी चीज़ें करके शायद हम घबरा जाएं। जो इमरान खान अगर खड़ा जेल में बैठ सकते हैं इस गर्मी धूप नाजायज़ कैद में, तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं और वो ना हमें थका सकेंगे ना हमें डरा सकेंगे। अल्लाह ताला जब हमारे साथ इंशाअल्लाह हक़ के साथ अगर हम खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ है और इंशाअल्लाह इन लोग ये खौफज़दा हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, 3 ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को वहाँ रोक के पुलिस तो देखें कितनी 3-3 नाके लगाए हुए हैं, किसके लिए? तो हमें तो बड़े फ़ख्र से हम कह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए कितनी पुलिस लगाई हुई है। अगर ये बुज़ुर्ग ख़वातीन से डरते हैं तो आप इनके खौफ का अंदाज़ा लगाएं। तो क्या आप आगे जा रही हैं मुलाकात के लिए या नहीं, या ये अब यहाँ तक पहुँचे? अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो क्या फिर यहीं बैठेंगी, आगे जाएंगे? कितना कोई 10वीं 12वीं दफ़ा है कि हम यहाँ इसी जस्तजू से आते हैं। ये 1-2 दिन ठीक कर देते हैं ताकि लोग यहाँ से चले जाएं, फिर ये वहीं के वहीं आ जाते हैं। और ये अगर ये जस्तजू हम जितना ये करेंगे उतना ही हम डटे हुए खड़े हैं, ना ही घबरा रहे हैं ना ही डर रहे हैं। अलीमा साहिबा, आप समझती हैं कि ऐसे हालात में जो इमरान खान ने कॉल दी है एहतजाज की, वो मुमकिन हो सकेगा? क्यों? 1.5 किलोमीटर अगर हम इस लू में चल सकते हैं इस उम्र में, तो जवान बच्चे तो माशाल्लाह बजट कोई, भी पेश, और जवान बच्चों को तो कोई इस चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त हमारा एक ही मसला है, वो इमरान खान है और वो जेल में है और वो नाहक जेल में है और हम उसके लिए खड़े रहेंगे। ये हमें जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे दें और जितनी मर्ज़ी हमारे साथ ये जुल्म करें। अभी तो जेलों की धमकियाँ दे रहे हैं, डाल दें जेल में। मैडम, कल अल-कादरी ट्रस्ट केस का फिर समाअत का दिन है, उस वाले से बताइएगा कि अगर कल फिर मुलतवी हो जाती है और हेयरिंग नहीं होती तो आप क्या लाएं? हम पिछले दिनों में काफ़ी लोगों ने हमें कांटेक्ट करके कहा है कि आप ये बताएं कि सुना है कि इमरान खान ईद घर पे करेंगे, 5 को रिलीज़ हो रहे हैं। सारे पार्टी वालों को भी पता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लॉयर ने उनको सबको ब्रीफिंग दी हुई है कि 5 तारीख को इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो हियरिंग अभी लगी है, जिसमें आपने सुना था प्रोसिक्यूटर कहता है जी मुझे तो रात को लेट पता चला है। और हमने जब सलमान सफदर से पूछा तो जज को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जज को तो इतना गुस्सा चढ़ना चाहिए था, ये तो जज की तौहीन कर रहा है ना। और जज की जब तौहीन होती है, जज आगे से कहते हैं 2 घंटे के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल को कहो यहाँ इधर पहुँचे, और भागे हुए आते हैं। अब हालात साल हसाल, आपको आमिर फ़ारूक और वो क्या है क्या मियाँ गुल हसन, वो याद आ जाएंगे आपको। वो तो इस वक्त हालात एकदम 26वीं तरमीम ने के नतायज अब हम देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, वही इसको लीड कर रहे हैं ना, इस वकील हैं इस केस में, तो क्या वकला टीम चेंज करेंगे? सलमान सफदर लीड कर रहे हैं, सलमान सफदर लॉयर हैं, सबको पता है।
आप सबको पता है सलमान अच्छा, साहब। अलीमा खान साहब ने ईद से पहले कहा था कि तो 3-4 दिन है, तैयारियां पकड़ लें और अब ईद के बाद तहरीक शुरू हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि क़यादत मुकम्मल तौर पर इस वक्त खामोश दिखाई दे रही है। आज वर्किंग डे है, अब तक कोई स्टेटमेंट, कोई लाहेमल नहीं आ रहा, क्या वजह इसकी? मैं ख्याल में इमरान खान खुद ही बता देंगे क्या करना है, खुद ही बता देंगे क्या करना है। आज एक्सपेक्टेड है, आज ऐलान हो सकता है इस हवाले से कोई, अगर कोई मुलाकात अंदर होती है? किसी को मुलाकात ही नहीं करने दे रहा है। तो आज शदीद गर्मी है, हीट वेव भी है, टेम्परेचर तकरीबन 40 तक पहुंच चुका है। आप इस शदीद गर्मी में यहाँ पर 43 है, 43 हो गए, तो अब कब तक आप लोग, अगर अलाव आज नहीं किया जाता तो यहाँ पर बैठे रहेंगे? और इसके साथ साथ पिछले 2-3 मुलाकातों में काफ़ी रिलैक्सेशन थी, आज हमारा जायज़ है, हमारा हमें ये जो मंगल का दिन हमारा मुलाकात का दिन है, ये कोर्ट ने भी कहा हुआ है, जेल इंतज़ामिया को भी पता है। तो ये पुलिस, तो पंजाब की पुलिस रोक रही है, जेल की पुलिस नहीं रोक रही। इसलिए पहले नाका लगाते हैं, फिर जेल वाले कहते हैं यहाँ तो आए नहीं गेट पे। पिछली मुलाकातों में हम देख काफ़ी रिलैक्सेशन थी, आप मेन गेट पे भी नहीं मिलने दे रहे। मेरी बहनों को एक कोर्ट केस में मेरी एक बहन गई थी और किस्तों में एक दिन 2 घंटे 3 घंटे बैठा के मैं 3.5 घंटे बैठी थी, मुझे नहीं जाने दिया, किस्तों में भेज दिया। लेकिन नाके नहीं थे पिछली मुलाकातों में, अब की बार ज़्यादा सख्ती है, क्या वजह हो सकती है? हाँ, आप बताएं, आप ज़्यादा समझदार लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कि आज क्या हुआ है। आपकी वजह से ही नाके लगाए जाते हैं। आपके पास ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे खाइफ हैं? आपकी वजह से नाके लगाते हैं, हमारी वजह से हमें नहीं पता इस चीज़, हमारी वजह से नहीं लगाते। मेरे ऊपर जो FIR में नामजदगी है वो है इमरान खान का पैगाम लाने के लिए, इसलिए बंद कर दिया। कोई बात नहीं, चलो मैडम, थैंक यू। आज किस टाइम तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? इजाज़त वो अभी कह दी है, वो हमेशा कहते हैं इंतज़ार करें, हम इंतज़ार करें। 4 बजे तक इंतज़ार होगा? पता नहीं, 5 बजे 4 बजे। इस वक्त मुलाकातें बंद करते हैं, 3-3 नाके लगा दें औरतों के आगे। इनका मुकाबला औरतों से है। इनकी इतनी, इन्होंने क्या मरियम नवाज को आके देखे और सामने खड़ी हो गई, उसका इतनी खौफज़दा है कि वो बाहर ही नहीं निकलेगी कभी। अब आपको आज उसी नाके पे दोबारा रोक लिया गया था, वहाँ से ही आप पैदल आ रही हैं? उधर ही रोक देते हैं, एक इधर रोक देते हैं, फिर एक आगे नाका लगा हुआ है, उधर रोक देते हैं, गाड़ी से उतार देते हैं। कि इमरान खान साहब को नमाज ईद नहीं अदा करने दी गई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, क्या कहेंगे इस पर? ये काफ़ी नहीं है कि वो जेल में है। इमरान खान नाजायज़ जेल में, कैद में, अगर वो नाजायज़ कैद कर सकते हैं, बाकी इनके लिए कौन सा दीन और कौन सा ईमान। असल में ये बता रहे हैं, चाहे जज जो मर्जी कह ले, जज हम नहीं मानते। ये तो क्या हाल है?